आपका श्री शक्ति क्लासेज में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र वो क्या होता है। तो इसके लिए हमने पहले तो लिख लेते हैं हेडिंग चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, कल हमने अध्ययन किया था, क्या किया था कि ओवरस्टेड ने एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि जब भी किसी कोई भी तार है उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उन्होंने वहां पर सिद्ध कर दिया था, उन्होंने वहां पर जो कंपास लेके मतलब जो चुंबकीय सुई लेके वहां पर सिद्ध कर दिया था कि वहां पर क्या उत्पन्न होता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, अब जो चुंबकीय क्षेत्र होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होती है भाई, हमने धारा के उसमें देख लिया कि कोई प्रवाहित धारा है वो आपकी किसी के अंदर मतलब धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो उसके अंदर हम वहां पर दो नियम थे, एक दक्षिणावर्त पेज का नियम और एक आपका दक्षिणावर्त नियम। उन दोनों से हमने क्या देख लिया था, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर ली थी। लेकिन असल में चुंबकीय जो क्षेत्र है वो किसका गुण है, वो है चुंबक का। किसका गुण है, चुंबक का। तो चुंबक में है वो किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है और चुंबक के कौन से ध्रुव होते हैं या किस प्रकार से होते हैं, चुंबक के कौन से ध्रुव पास मारने से वो आकर्षित होते हैं। उनमें कभी देखा ना आपने कि चुंबक के कभी तो आप सिर लाते हो तो कभी आकर्षण होता है और कभी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हमें ये पता चल चुका था कि जब भी किसी तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसकी पुष्टि करने के लिए कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए हम वहां पर उसके पास में रखते हैं एक चुंबकीय सुई, मतलब कंपास रखते हैं। कंपास में एक लगी होती है चुंबकीय सुई। क्या लगी होती है, एक चुंबकीय सुई। तो इस प्रकार से मान लो ये चुंबकीय सुई होती है उस कंपास के अंदर, जिसका एक सिरे को इस प्रकार से कर रखा होता है। ठीक है, ये असल में ये जो चुंबकीय सुई है ना वो चुंबकीय बनी होती है। ये कंपास इस प्रकार से कुछ होता है, ठीक है, उसके अंदर ये सुई लगी होती है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आता है तो इसमें विक्षेपण आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होती है, ये चुंबकीय सुई है वो असल में किससे बनी होती है, चुंबक से मिलकर बनी होती है। अब चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है, विक्षेपित होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि चुंबक जो होती है, चुंबक है उसके दो ध्रुव होते हैं। मतलब या ऐसा समझो पहले, सबसे पहले कि चुंबक को जैसे हम क्या करेंगे, ये मान लो चुंबकीय सुई है, ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ मान लो है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने पर ये चुंबकीय सुई मुक्त अवस्था में मतलब यहाँ पर जुड़ी रहेगी। अब ये मुक्त अवस्था में जैसे चुंबकीय क्षेत्र है और ये मान लो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे इस दिशा में जाकर रुक गई, मान लो। ठीक है, इस दिशा में जाकर रुक गई, इस दिशा में जाकर रुक गई तो जो सिरा, ये वाला जो सिरा है, ये वाला सिरा अगर उत्तर दिशा में है, ये वाला सिरा अगर उत्तर दिशा में तो इसको हम बोलेंगे उत्तर, मतलब जो उत्तरी ध्रुव है, क्या बोलेंगे इसको, उत्तरी ध्रुव है। और जो सिरा आपका दक्षिणी दिशा में है, मतलब चुंबकीय जो सुई है वो चुंबकीय सुई है वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण विक्षेपित होती है। अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो विक्षेपित नहीं होगी। तो आप ऐसा मान सकते हो, या तो मान लो कि हमने इसके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इसके पास में एक तार लेकर आए, यहाँ से तार निकाला, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और ये चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। या फिर आप समझो कि हमने तार नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि हमारे को चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना है कि क्या होता है, तार नहीं लोगे तब भी यहाँ पर क्या होगा, पृथ्वी का क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। पृथ्वी का भी क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो उसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण जैसे आप इस चुंबकीय सुई को ऐसे मुक्त अवस्था में रखोगे तो ये हमेशा है, चाहे आप ऐसे कर दो ना तो ये हमेशा वापस आके किस दिशा में रुकेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगी वापस से। ठीक है, तो जो सिरा चुंबक का या चुंबकीय सुई का जो सिरा उत्तर दिशा में होता है उसको हम उत्तरी ध्रुव और जो सिरा दक्षिणी दिशा में होता है उसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, तो ये मान लो इस प्रकार से ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, तो ये आ जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और ये हो जाएगा आपका उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये दो ध्रुव होते हैं। तो चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ, ठीक है, एन से प्रदर्शित करेंगे, दक्षिण मतलब साउथ मतलब ऐसे प्रदर्शित करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना। अभी तक हमने क्या किया कि चुंबक होते हैं, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कैसे हमने इसका पता लगाया कि दो ध्रुव कौन से होते हैं, चुंबक की सुई को या चुंबक को मुक्त अवस्था में छोड़ोगे स्वतंत्र रूप में, अगर मान लो उसको आप ऐसे पकड़ के रखोगे तो फिर वो कैसे घूम सकती है। मुक्त अवस्था में आप उसको छोड़ोगे तो मुक्त अवस्था में छोड़ने पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, चुंबक की सुई जिस दिशा में जाके रुकेगी
तो जो सिरा उत्तरी ध्रुव दिशा की तरफ है वो उत्तरी ध्रुव है, और जो सिरा दक्षिण दिशा की ओर है वो दक्षिणी ध्रुव है हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमें पता चल चुका है कि चुंबक है वो क्या होते हैं, आपके दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब बात करते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक जो चुंबक होती है उसका भी एक क्षेत्र होता है ना। ये मान लो चुंबक है, तो इस चुंबक के पास में आप चुंबक दूसरी लेकर आओगे, ठीक है, तो ये मान लो आप चुंबक लेकर आ रहे हो, ठीक है, तो ये चुंबक जब तक यहाँ पर क्या होगा, इसमें इतना गैप है, तब तक ये कोई भी आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको पास में लेकर आओगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि जैसे ही कुछ एक विशेष दूरी पर आती है तो ये चुंबक इसको क्या करने लग जाती है, आकर्षित करने लग जाती है। तो ये जो विशेष दूरी तक यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब उस चुंबकीय क्षेत्र को हम तो आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं काल्पनिक रूप से। ठीक है, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का। इसका प्रयोग करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो काल्पनिक रेखाएं बनाई जाती है। वापस समझो कि एक चुंबक है, उसका क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। ठीक है, इस एरिया में उसका क्षेत्र रहेगा। प्रत्येक चुंबक का क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। छोटा चुंबक होता है उसका छोटा क्षेत्र, बड़ा चुंबक होता है उसका बड़ा है वो चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम देख नहीं सकते हैं, देख सकते हैं क्या नहीं देख सकते हैं, वो एक क्षेत्र होता है। तो उसी क्षेत्र को अगर हम प्रदर्शित करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो रेखाएं हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो काल्पनिक रेखाएं बनाई जाती है उसी को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो जो चुंबक होती है वो क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, उसके दो ध्रुव होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि चुंबक है, ये तो हमने चुंबकीय सुई बनाई है। असल में जो चुंबक है वो इस प्रकार से बनाई जाती है, मतलब छड़ चुंबकीय, जिसको हम छड़ चुंबक बोलते हैं, छड़ के रूप में होती है। इसका सिरा एक एन होता है और एक एस होता है। ठीक है, ये चुंबक हो गई, ये एक चुंबक है, इसको हम बोलेंगे छड़ चुंबक। चुंबक बहुत प्रकार की होती है। ठीक है, ये आपकी छड़ चुंबक है, ये क्या छड़ के मतलब छड़ के रूप में दिख रही है ना, इसलिए इसको बोलते हैं छड़ चुंबक। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। पता चल गया हमारे वो कैसे होते हैं। ये चुंबक है वो क्या करेगी, अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। क्या उत्पन्न करेगी, अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। प्रत्येक जो वस्तु है, पृथ्वी है तो पृथ्वी अपना क्या उत्पन्न करती है, गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। पृथ्वी जो होती है ना इस प्रकार से, तो पृथ्वी का भी क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे इस बार मान लो ये इसका गुरुत्वीय क्षेत्र है, तो जैसे कोई बाहर से कोई वस्तु है वो आती है, तो अगर जैसे आपने सुना होगा कि जो उल्का पिंड आते हैं, ठीक है, तो उल्का पिंड वगैरह आते हैं ना, तो अगर वो इस पृथ्वी उल्का पिंड यहाँ पर मान लो यहाँ पर ये उल्का पिंड आया, अगर ये उल्का पिंड इस पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में अंदर आ गया तो फिर ये जो उल्का पिंड है वो कहां पर आएगा, धरती पर ही आएगा। ठीक है, अगर उल्का पिंड है यहाँ पर, उल्का पिंड इसके पास से गुजर गया, मान लो उल्का पिंड ये वगैरह है और इसने इसको इसके पास से गुजर गया, तब यहाँ पर पृथ्वी अपने अंदर नहीं खींचेगी। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर नहीं है। तो कोई भी वस्तु है उसके क्षेत्र में कोई भी आएगा ना, तभी वहां पर आकर्षणीय मतलब प्रतिकर्षण बल वहां पर लगेगा। अगर उसके क्षेत्र में नहीं आएगा तो वहां पर आकर्षणीय प्रतिकर्षण बल कोई भी नहीं लगेगा। तो ये बात यहाँ पर समझनी है कि प्रत्येक वस्तु अपना क्या रखती है, क्षेत्र रखती है। तो उसी क्षेत्र के कारण, तो जैसे प्रत्येक वस्तु क्षेत्र रखती है वैसे चुंबकीय अपने क्या रखेगी, एक क्षेत्र रखेगी, जिसको हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पर बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस साइड से होगी, मतलब एन से एस की ओर होगी या एस से एन की ओर होगी। हमें पता है कि जब किसी तार के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है तो ये आप कौन सा हाथ, मतलब दाहिने हाथ लो, मतलब दक्षिण हाथ लो, और उसका जो अंगूठा है वो आप धारा की दिशा में रखो, तो चुंबकीय क्षेत्र आपको कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है नहीं, यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये तो तार के अंदर प्रवाहित हो गया। अब यहाँ पर फिर इसके अंदर हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर कौन सी धारा चले नहीं रही यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर फिर हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो काल्पनिक रेखाएं बनाई जाती हैं उन्हीं को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। कैसे होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। हमेशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मतलब उत्तरी ध्रुव से निकलती है और वापस जाके कहां पर मिलती है, साउथ में मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी नॉर्थ से निकल के साउथ मिलेगी। यहाँ से भी अगर मैं इसको मिटा दूं तो यहाँ से भी नॉर्थ से साउथ की ओर मिलेगी इस प्रकार से। ठीक है, नॉर्थ से निकलेगी मतलब उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और साउथ में या दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करेगी। तो ये इस प्रकार से मैंने बना लिया यहाँ पर। तो ये आपका होता है चुंबकीय, ये जो इस प्रकार से हमने काल्पनिक रेखाएं बनाई है ना, ये वाली ये काल्पनिक रेखाएं, तो ये होती है आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, या कभी कभी इनको बोल देते हैं, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं भी बोलते हैं। क्षेत्र की जगह हम क्या करते हैं, बल। ठीक है,
वे चुंबकीय बल को, क्योंकि उनके चुंबक है, चुंबक का क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए मैं यहाँ पर परिभाषा लिख देता हूं, चुंबकीय या चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो काल्पनिक रेखाएं बनाई जाती है, जो काल्पनिक रेखाएं बनाई जाती है उसे या उन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, चुंबक है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, हम ऐसे नहीं देख सकते हैं, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए जो काल्पनिक रेखाएं बनाई जाती है, ये काल्पनिक होती है, बस हमारे दिमाग के अंदर रहती है, यहाँ पर असल में हमारे को दिखाई नहीं देती है, यहाँ पर भी हम काल्पनिक बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक में नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, मतलब एन से एस की ओर होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा कैसे रहेगा, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में प्रवेश करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही मान लो, अब ये चुंबक का एक क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब जैसे ही मान लो आप इस क्षेत्र में कोई दूसरी चुंबक लेकर आते हो, तो दूसरी चुंबक लाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरी चुंबक लाओगे तो इस चुंबक का भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इस चुंबक का भी चुंबकीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, इनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण होगा। अभी कब आकर्षण होगा और कब प्रतिकर्षण होगा उसको भी हम चेक कर लेते हैं। भाई हमें इतना पता चल चुका है ना कि चुंबक का क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, और चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो काल्पनिक रेखाएं बनाई जाती है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इतना समझना जरूरी है, क्योंकि जो अगला टॉपिक आएगा, आगे जो टॉपिक आएंगे वो इन्हीं पर मतलब रिलेटेड होंगे, तो आपको इनको अच्छे से समझना है। और नॉर्मल सी बात है, ये ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि कौन सी वस्तु है, मतलब जब चुंबक का कौन सा सिरा पास में आएगा तब आकर्षण होगा, कौन सा आएगा जब प्रतिकर्षण होगा। तो देखो हमें पता है कि चुंबक के कितने सिरे होते हैं, 2 सिरे होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है नॉर्थ और साउथ। एक इसी प्रकार की दूसरी चुंबक है, उस चुंबक के भी कितने होंगे, मान लेते हैं 2 सिरे, साउथ और नॉर्थ, जो भी है, ठीक है। हम कैसे मान सकते हैं, हमें पता नहीं रहता है कि कौन से होते हैं। तो मान लो ये जो आपके पास में 2 चुंबक है, ये 2 चुंबक है, तो जब आपको पता नहीं है कि अभी कौन सा आपका नॉर्थ है साउथ, या मान लो आपको पता नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों चुंबकों को, अब यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है इनका, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र होने की वजह से जरूरी नहीं है कि ये हमारे को इन दोनों को आपस में चिपकाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, इसके पास मिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इसका जो काल्पनिक जो हमारे को दिखाई नहीं दे रही है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर पहले से मौजूद है। तो जैसे यहाँ पर इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे के संपर्क में आएगी तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाने लग जाएगी। अब यहाँ पर मान लो हम इन दोनों चुंबकों को पास में लेकर आते हैं, इसको इसके पास में लेकर आते हैं, इसको इसके पास में लेकर आते हैं। तो जैसे ही पास में लेकर आएंगे तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो ये चुंबक हैं वो आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है, ठीक है। ये एक चुंबक है, ये वाले चुंबक है, पास में लेकर आए तो ये एक दूसरे को क्या करे, प्रतिकर्षित, मतलब एक दूसरे को दूर धकेल दिए। इसका मतलब जैसे यहाँ पर आपको पता चल जाएगी, ये सिरा जैसे पास में लाया, ये मतलब क्या हो गया, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो इसका मतलब समान ध्रुव है, मतलब यहाँ पर S और S होगा। कहने का मतलब यहाँ पर अगर N भी होता और यहाँ पर N होता ना, तभी यहाँ पर क्या होता, प्रतिकर्षण होता। और मान लो एक कंडीशन ये होगी, मान लो आपने इसको क्या किया, ये दोनों चुंबक इसको आप पास में लेकर आ रहे हो और इन दोनों में हो रहा है आकर्षण, मतलब ये और ये एक दूसरे को खींच रही है, तब यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर इस पर होगा नॉर्थ और इस पर होगा साउथ। कहने का मतलब यहाँ पर मैं सबसे बता देता हूं कि जैसे समान ध्रुव होते हैं, समान ध्रुव करते हैं प्रतिकर्षित, क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और जो विपरीत ध्रुव होते हैं, विपरीत ध्रुव, वो करते हैं आकर्षण। क्या करते हैं, आकर्षण। इसको बात को ध्यान रखना है। अब सेम से वही बात है, वो जैसे माइनस क्या करते हैं, माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं,
आकर्षित करते हैं, ठीक है। प्लस प्लस क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो समान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को जैसे प्रतिकर्षित करते हैं, वैसे ही समान ध्रुव है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। कहने का मतलब एस और एन अगर पास में आएगा तो दोनों आपके विपरीत है, इसका मतलब आकर्षण होगा। अगर यहाँ पर इस साइड में एन आ गया और इस साइड में एस आ गया, तब यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर जो नॉर्थ नॉर्थ है दोनों है, तो इसे ये क्या करेंगे, देखो समान ध्रुव है, इसका मतलब क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो ये नॉर्मल सी बात है, जो आपको अच्छे से वो ध्यान में रखनी थी, ठीक है। और किस प्रकार से इनका चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में प्रवेश करेगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में प्रवेश करेगा, ठीक है। इस प्रकार से नीचे बना सकते हो। तो ये चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो ये जो ये रेखाएं बनी, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये है आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और यहाँ पर ये जो ये पूरा हमारा एक क्षेत्र बना है, इसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, जो नॉर्मल सी बातें हैं आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चलो ये तो बात होगी हमारी चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। अब आगे हम अध्ययन करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किसका अध्ययन करेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। इसके बारे में अच्छे से पता चल गया। तो अब आगे देखो, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसका एक उपयोग अगर मैं बताऊं आपके घरों के अंदर, तो जो आपका इंडक्शन जो कुकर होता है, ठीक है, इंडक्शन कुकर, या फिर आप उसको बोल सकते हो हमारी भाषा में, सामान्य भाषा में बोलते हैं जैसे लाइट वाला जो चूल्हा होता है, ठीक है। तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बिना उसमें कोई आग जले, वहां पर कोई आग नहीं जलती है, वहां पर कोई मतलब वहां पर कोई गर्मी भी नहीं उत्पन्न होती। जैसे हीटर वगैरह होता है, वहां पर तो हमारे को स्पष्ट दिखता है कि वहां पर हीटर वगैरह गर्म होता है, ठीक है। इस वजह से वहां पर वो जो भी मैंने जो भी वहां पर वो क्या जो भी वस्तु है वो गर्म होने लग जाती है। फिर इंडक्शन जो होता है उसके अंदर है किस प्रकार से वहां पर ये जो मतलब जो भी हम वहां पर लगाते हैं, तो उस वो किस प्रकार से वस्तु है वो गर्म हो जाती है। तो उसी का हम आज अध्ययन करेंगे कि जो इंडक्शन कुकर है वो किस प्रकार से या किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वो सिद्धांत पर कार्य करता है वो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं EMI, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो विद्युत मैग्नेटिक चुंबकीय, आई मतलब इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है उसको हम अच्छे से नॉर्मल मतलब भाषा में समझेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया था फैराडे ने। किसने बताया था, फैराडे ने। इसका एक आप उदाहरण ये दे सकते हो, जैसे आप बोलते हो जिसको जनरेटर बोलते हो, ठीक है। तो वो जो जनरेटर होता है, उस जनरेटर वो भी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। वहां पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है ना, आप मतलब जो इंजन को चलाते हैं, वहां पर क्या उत्पन्न हो जाती है, विद्युत धारा चलने लगती है ना, तो फिर वो किससे चलती है, तो वो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर। अब देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया था फैराडे ने। किसने बताया था, फैराडे ने बताया था, मतलब फैराडे ने प्रयोग किया था। अब कैसे किया था उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझने के लिए हमारे को यहाँ पर बनानी पड़ेगी एक तांबे का तार लेंगे हम। एक तांबे का तार लिया, बिल्कुल सीधा तांबे का तार लिया, ठीक है। उसको क्या करेंगे, कोई एक ऐसी गोलाकार वस्तु लेंगे, बेलनाकार वस्तु लेंगे, ठीक है। इस बेलनाकार वस्तु पर उस तांबे के तार को लिया और इसको इस प्रकार से यहाँ पर घुमाया, और एक हम क्या बना लेंगे, इस प्रकार से घुमाकर एक बना लेंगे कुंडली। क्या बना लेंगे, एक कुंडली बना लेंगे। तो ये हमने इस प्रकार से यहाँ पर तांबे का तार लिया और उसकी बना ली हमने एक कुंडली, ठीक है। ये कुंडली बन गई। इसके दो तार लिया तो इसके दो तो सिरे होंगे ना, ये दो सिरे होंगे। अब यहाँ पर क्या किया, जो ये दो सिरे बच गए इनको भी हमने आपस में जोड़ दिया, इनको भी हमने आपस में जोड़ दिया। यहाँ पर हमने एक लगाया धारा मापने वाले यंत्र। धारा किससे मापी जाती है, आप बताओ, धारा किससे मापी जाएगी, धारा मापी जाती है, आपने पढ़ा है कि धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एमीटर का। जैसे विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और वोल्ट को मापने वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं, वैसे ही धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एमीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन एमीटर जो होता है ना वो बड़ी धाराओं को मापने के लिए काम आता है। किस काम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है कि एमीटर किस काम आएगा, एमीटर धारा मापने के ही काम आएगा, लेकिन एमीटर बड़ी धाराओं को मापने के लिए काम आएगा। छोटी धाराएं जो होती है, जैसे बड़ी धाराएं कौन सी, जो एम्पियर में होती है, छोटी धाराएं कौन सी, जो माइक्रो एम्पियर में होती है। तो जो छोटी धाराएं होती है, ठीक है, या कम मान की जो धाराएं होती है, उनको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उनको मापने के लिए प्रयोग करते हैं गैल्वेनोमीटर का। किसका प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर को, या फिर उसको बोलेंगे हिंदी में धारा मापी, जिसको हम जी से प्रदर्शित करेंगे, या फिर इसको बोलेंगे इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर,
गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो गैल्वेनोमीटर किस काम आता है? गैल्वेनोमीटर है वो धारा मापने के काम आता है। एमीटर भी धारा मापने के काम आता है। एमीटर बड़ी मान की धाराओं को मापने के काम आता है, और जो गैल्वेनोमीटर होता है वो छोटे मान की जो धाराएं होती हैं उनको मापने के काम में आता है। तो इतना हमने अध्ययन कर लिया कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक कुंडली बनाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुंडली बनाई, कुंडली के दोनों सिरे हैं उनको क्या कर दिया, जोड़ दिया, किसके किसके साथ जोड़ दिया, यहाँ पर एक लगा दिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, धाराओं मापेगा। अब यहाँ पर आप एक चीज बताओ, क्या यहाँ पर आपको यहाँ गैल्वेनोमीटर में एक सुई लगी होती है, ठीक है, इस प्रकार से होता है, उसके अंदर सुई लगी होती है। तो जैसे यहाँ पर धारा प्रवाहित होती है सुई में विक्षेप आएगा। अब यहाँ पर बताओ क्या इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है क्या, यहाँ पर यह हो सकती है क्या अभी? भाई जब तक हम बैटरी नहीं लगाएंगे तब तक क्या धारा प्रवाहित होने लग जाएगी? जब तक यहाँ पर कोई बैटरी लगेगी, ये तो गैल्वेनोमीटर, ये तो केवल धारा को मापेगा, ये कोई करंट थोड़ी देगा, नहीं देगा ना। बैटरी जब तक नहीं लगेगी तब यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होगी। भाई जब तक विभव में अंतर नहीं होगा, धारा मैंने बताया था आपको, विद्युत धारा किसकी वजह से दिए, विभव में अंतर के कारण, मतलब विभवांतर के कारण। यहाँ का विभव और यहाँ का विभव अगर अलग है तब यहाँ पर धारा प्रवाहित। इसका आप अच्छा उदाहरण देख सकते हो कि अगर मान लो यहाँ पर एक टंकी लगा रखी है, उसमें पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर एक टंकी रखी हुई है। इन दोनों टंकियों में यहाँ पर मान लो इनको दोनों को पाइप के माध्यम से जोड़ दिया, तो इन दोनों को पाइप के माध्यम से जोड़ा, तो आप क्या समझोगे? आप बोलोगे इस टंकी में से इसमें पानी आएगा, बोलोगे ना। आप किस आधार पर बोल रहे हो? कौन सी बात है जिसके आधार पर आप बोल रहे हो कि इनमें पानी मतलब यहाँ पर आएगा? आप क्या बोलोगे? ये ऊंची है, ये नीची है, ये ऊंची है, ये नीची है, ये तो बोलोगे ना, ये बोलोगे ना। ऊंची है मतलब ये इसकी दूरी, और ये जो यहाँ पर दूरी है वो उसमें परिवर्तन है। तो यहाँ पर इनमें दूरी में परिवर्तन के कारण यहाँ पर पानी का प्रभाव हुआ है। ध्यान रखना, क्या दूरी में परिवर्तन के कारण मतलब पानी का मतलब प्रभाव हुआ है। तो यहाँ पर हम आवेश की बात करेंगे तो वहां पर बोलेंगे विभव में अंतर के कारण यहाँ पर क्या किसका प्रभाव होगा, धारा का प्रभाव होगा। तो नॉर्मल सी बातें जो हमारे सामान्य जीवन में काम आती है, बस उसी को हम यहाँ पर लेकर कार्य करते हैं। बस थोड़े से नाम है वो उनमें परिवर्तन हो जाता है, तो आपको कोई भी चीज कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो बात होगी आपकी इस प्रकार से कि यहाँ पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी जब तक हम क्या नहीं लगाएंगे, बैटरी वगैरह वो नहीं लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, इस कुंडली के पास में कोई धारा प्रवाहित नहीं, तो इस कुंडली के पास में जैसे ही हम एक चुंबक लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे, एक चुंबक लेकर आएंगे। तो चुंबक लाते यहाँ पर देखो होगा क्या, चुंबक का क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब यहाँ पर होगा क्या कि चुंबकीय क्षेत्र जैसे अब यहाँ पर करना क्या है, ये कुंडली है, ये चुंबक है। अब कुंडली और चुंबक मतलब आपको एक कुंडली को एक जगह पर स्थिर रखना है और चुंबक को इसके पास में लाना है, फिर दूर ले जाना है, पास में लाना है, फिर दूर ले जाना है, पास में लाना है, फिर दूर ले जाना है। तो यहाँ पर होगा क्या, इस कुंडली में से जब पास में लाओगे तब इस कुंडली में से कुछ ना कुछ क्या गुजरेगी, इसके कारण मान लो कुंडली को आप पास में लेकर आए, मतलब जो सॉरी कुंडली नहीं चुंबक को पास में लेकर आओगे तो यहाँ पर क्या होगी, इस चुंबक की क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, ये घूम के वापस ऐसे आ जाएगी, ठीक है। जैसे इसको दूर लेकर जाओगे, दूर लेकर चले गए, अब दूर लेकर चले जाओगे, मान लो यहाँ पर चुंबक यहाँ पर आ गई, तो फिर उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ तक नहीं पहुंचेगी ना। अब यहाँ पर एक बात जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान में रखना है कि जब भी किसी या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन बराबर प्रेरित धारा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन बराबर प्रेरित धारा। ये लाइन है जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे के जो 3 टॉपिक आएंगे या जो मतलब 2 टॉपिक आएंगे और ये एक टॉपिक, 3 टॉपिक है, ये इस बात का ही वो आगे 3 टॉपिक में आपको ध्यान में रखना है कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होगा तो वहां पर क्या उत्पन्न होगी, धारा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, धारा, ठीक है। वो भी कौन सी धारा, प्रेरित धारा। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेरित। प्रेरित मतलब दोनों को संपर्क में नहीं लाना, दो वस्तु को संपर्क में नहीं लाना और वहां पर उनका काम भी हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चुंबक और कुंडली को हमने संपर्क में नहीं लेकर आए, संपर्क में यहाँ पर टच थोड़ी कर रखा है, नहीं कर रखा ना। फिर भी यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर इस कुंडली को यहाँ पर इस चुंबक को इसके पास में लाएंगे तो यहाँ पर 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरी ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरी। दूर लेकर चले गए, कितनी चुंबकीय क्षेत्र गुजरी, 0। फिर पास लाए, फिर 2 गुजरी, फिर दूर लेकर गए, 0 गुजरी। तो यहाँ पर इस कुंडली के
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में बार बार क्या हो रहा परिवर्तन, कभी इस कुंडली में से दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, कभी जीरो होगी, फिर दो आई फिर जीरो होगी, फिर दो आई फिर दो जीरो होगी। तो इसका मतलब जब भी किसी कुंडली से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होगा तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगी, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर क्या बहने लग जाएगी, एक धारा बहने लग जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर क्या बहेगी, एक धारा बहेगी। तो हमारे को क्या पता चलेगा, गैल्वेनोमीटर में क्या है, विक्षेप आया है। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या पता चल रही है कि जब भी कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति करवाई जाती है, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, चुंबक व कुंडली के मध्य सापेक्ष या सापेक्षिक गति करवाने पर कुंडली से संबंध, क्या बोलेंगे, संबंध। ठीक है, कुंडली से संबंधित, तो इसको हम संबंधित नहीं लिखेंगे, संबंध लिखेंगे। पर गति करवाने पर कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन अब देखो यहाँ पर एक नया नाम दिया गया कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं हम चुंबकीय फ्लक्स। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन को हम बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि ये बड़ा नाम है ना, इसलिए छोटा नाम देंगे, इसको क्या देंगे, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन ही है। जब भी आपको पूछे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, पता ही आपको, कोई भी चुंबक है उसका क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। और उसी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हमारे को क्या बनानी पड़ती है, काल्पनिक रेखाएं बनानी पड़ती है। और वही काल्पनिक रेखाएं क्या होती है, आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। और जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होगा तो उसको हम बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स। तो यहाँ पर हम लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर कि चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ पर के कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, ऐसा भी लिख सकता हूँ। या फिर मैं लिख सकता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है जिस कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात देखो, चुंबक व कुंडली के मध्य जब भी सापेक्ष गति, अब सापेक्ष गति का मतलब क्या हुआ कि आपको गति करवानी है, दोनों को एक साथ गति नहीं करवानी। कहने का मतलब यहाँ पर आपको जब भी धारा उत्पन्न करनी है बिना बैटरी की सहायता से, केवल चुंबक और इसकी सहायता से, तब आपको करना क्या है कि आपको इसमें से किसी एक को गति करवानी पड़ेगी। मतलब आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन करना पड़ेगा। जब भी आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन कर दोगे, कैसे ही करो चाहिए, ठीक है, तो परिवर्तन कर दोगे ना, तो वहां पर आपकी क्या उत्पन्न होने लग जाएगी, वहां पर प्रेरित धारा उत्पन्न होने लग जाएगी। अब अगर मान लो मैं इस दोनों, जो कुंडली है और चुंबक, इन दोनों को साथ में आगे लेकर जाऊं, साथ में पीछे लेकर आऊं, तो अगर दोनों को पास में लेकर जाऊंगा तो इस कुंडली में से दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अब अगर मैं आगे लेकर जाऊंगा तब भी इसमें से दो रहेगी, कोई परिवर्तन हो गया नहीं हुआ ना। अगर मान लो इसको इस साइड में लेकर जाऊंगा तब भी कोई परिवर्तन नहीं हो। कहने का मतलब अगर आप कुंडली और चुंबक को दोनों को एक साथ चलाओगे तब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्या कर दोगे, चुंबक को पास में लाओगे, दूर ले जाओगे, तब यहाँ पर पहले पास में लाकर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरी है, दूर लेकर गए तो जीरो, या फिर आप कुंडली को भी दूर ले जा सकते हो और फिर पास ला सकते, दूर लेकर गए तो जीरो, पास लग रहा है तो वापस कितने होगी, दो। कहने का मतलब आपको चुंबक व कुंडली के मध्य सापेक्ष गति करवानी है। ठीक है, सापेक्षिक गति करवानी है, एक दूसरे के सापेक्ष गति करवानी है। या तो एक सापेक्ष गति का मतलब एक रुका हुआ और एक चल रहा है, ठीक है, तो ऐसा करवाना है आपको। ऐसा नहीं करवाओगे तो फिर आपकी विद्युत धारा वो प्रवाहित नहीं होगी। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में जो परिवर्तन है उसी को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। परिभाषा से परिभाषा याद रखनी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक भी होता है, मात्रक होता है इसका वेबर, क्या होता है, वेबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके बारे में अच्छे से जो हमारे अगले टॉपिक आएंगे उनमें हम अध्ययन करेंगे, तब तक आप इनको अच्छे से अध्ययन कर लेना, क्योंकि अगले जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उनके लिए ये जरूरी है यहाँ पर।